क्रिप्टो लक्ष्मी पाई क्रिप्टो लक्ष्मी ने अपना प्रभाव दिखाना शुरू कर दिया है। अगर आपकी उम्र 25 या 35 साल तक है तो आपके सामने अभी भी पूरी जिंदगी पड़ी है। अभी तक शायद आपके पास कोई चॉइस नहीं थी। स्कूल को पसंद करने से लेकर कॉलेज यूनिवर्सिटी में डिग्री के लिए भागा दौड़ी वाली जिंदगी अब खत्म हुई। अब बाकी की जिंदगी में कुछ कर दिखाने के लिए कुछ ऐसा जानना होगा जो कम लोग जानते हैं। इंटरनेट के महासागर में ज्ञान का पूरा भंडार छिपा हुआ है। अपने पसंदीदा विषय का ज्ञान लेकर मास्टर बनना होगा। मेहनत के साथ साथ अपने काम के साथ साथ साइड में नई नई चीजों को आजमाते रहना होगा। क्या पता कौन सी चीज ऐसी काम में आ जाए कि बाकी की जिंदगी आपका मनपसंद काम धंधा कर सके, जिसमें कोई डिग्री काम में न आए। सिर्फ आपके जबरदस्त इंटरेस्ट की वजह से जो स्किल डेवलपमेंट होगी वो काम में आ जाए। इंटरनेट की नई जनरेशन की वजह से आने वाले कुछ सालों में हो सकता है आपकी जिंदगी का पूरा सीन बदल जाए, पर इसके लिए कुछ कर्म तो करना पड़ेगा, बीज तो बोना पड़ेगा, तभी तो फलों से लदे हुए पेड़ के मालिक बन सकते हैं। तो धैर्य के साथ साथ अभ्यास और स्वाध्याय करते रहें, पाई का माइनिंग भी करते रहें। कुछ पायोनियर्स को भी लगता होगा कि हमने बहुत लोगों को बताया, अपने दोस्तों को समझाने का, उनको कन्विंस करने का बहुत प्रयत्न किया है। पर प्यारे पायोनियर्स, भविष्य में कोई भी इंसान पाई को माइन करने के लिए किसी को कन्विंस ही नहीं करेगा। सब लोग अपने आप पाई से जुड़ेंगे। ऐसे दिन भी आएंगे क्योंकि सबको पता चल जाएगा कि क्या छिपा है पाई तेरे खजाने में। ગુજરાતી કલાકારો પોતાના પ્રોગ્રામમાં કે પોતાના યુટ્યુબ વિડીયોમાં પાઈ વિશે બોલીને તમારી ટીમ વધારી શકો છો, જેનાથી ઘણો મોટો ફાયદો થઈ શકે છે। जो लोग सोच रहे हैं कि केवाईसी में देरी क्यों हो रही है, ऐसा क्या खास है इस केवाईसी प्रोसेस में, तो भाई केवाईसी अपने आप में एक बड़ा प्रोजेक्ट है जिसके बारे में आइए कुछ जानते हैं। यदि पाई केवाईसी एप्लीकेशन को पूरा करने में सफल हो जाता है तो पाई केवाईसी जो है वो योती केवाईसी एप्लीकेशन से भी आगे एडवांस लेवल पर इस दुनिया का सबसे बड़ा केवाईसी एप्लीकेशन होगा। दुनिया भर में कई कंपनियां योती केवाईसी का उपयोग करते हैं, लेकिन योती जो कि अभी वर्ल्ड बेस्ट केवाईसी ऐप है वो ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट और राष्ट्रीय आईडी कार्ड जैसे कुछ ही दस्तावेजों को स्वीकार करता है। और यही उसकी कमजोरी या कहो बाधा बन गए हैं, क्योंकि विश्व के कई देशों के पास अलग अलग कानूनी दस्तावेज हैं जो योती ऐप ने स्वीकार नहीं किया है या योती ऐप में एक्सेप्ट नहीं होते हैं। उदाहरण के तौर पर योती नाइजीरिया सरकार द्वारा जारी किए गए राष्ट्रीय पहचान पत्र को स्वीकार नहीं करता है। अरे इंडिया जैसे कई देशों में बहुत आईडी कार्ड्स होते हैं जो कि कानूनी रूप से सही होते हैं, पर योती ऐसे विभिन्न कानूनी आईडी को स्वीकार नहीं करता है, जिसकी वजह से कुछ लोगों की केवाईसी प्रोसेस नहीं होती। पाई से अभी तो 35 मिलियन लोग जुड़े हैं, पर पूरी दुनिया के 8 बिलियन लोगों की केवाईसी करवाना बहुत बड़ी चुनौती है और इस सबसे बड़ी लड़ाई को पाई जीतने की कोशिश कर रहा है। पाई इंटरनेट पर दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने की कोशिश कर रहा है जो पाई कॉइन द्वारा संचालित है, और पाई कॉइन सिर्फ इंसानों को केवाईसी करवाने के बाद ही मिलते हैं। कई केवाईसी आईडी में अलग अलग भाषाएं भी होती हैं। उन सभी दस्तावेजों को पहचान कर वैलिडेट करने के लिए वैलिडेटर के स्वरूप में इंसान ही होने चाहिए। ये सबसे बड़ा केवाईसी ऐप है जो दुनिया के किसी भी देश के सभी कानूनी दस्तावेजों को स्वीकार करेगा। यही कारण है कि पाई को केवाईसी एप्लीकेशन बनाने में अधिक समय लगता है। दुनिया का सबसे बड़ा केवाईसी एप्लीकेशन बनाना आसान नहीं है, क्योंकि दुनिया के हर देश के अपने नियम और कानून हैं जिनका आपको पालन करना होता है, और अगर आप उनका पालन नहीं करते हैं तो यह मुकदमों का कारण भी बन सकता है। अब सोचिए कि यदि पाई ऐसी केवाईसी ऐप बनाने में कामयाब रहा तो दुनिया के दूसरे कई सारे प्रोजेक्ट इसकी सफलता देखकर यही केवाईसी का उपयोग करेंगे। पाई केवाईसी ऐप का उपयोग करने वाले प्रत्येक व्यक्ति को पाई की मुद्रा यानी क्रिप्टो करेंसी में ही भुगतान करना होगा। अब कल्पना कीजिए कि पाई कितनी मूल्यवान चीज होने वाली है। पाई की वैल्यू अनंत है और कीमत तो इतनी होगी जितनी कोई सोच नहीं सकता। आम जिंदगी में हमने देखा है कि अपने डॉक्यूमेंट्स की फोटोकॉपी या जेरोक्स जिस शॉप में करवाने जाते हैं वहां तो शक नहीं करते। आपके केवाईसी दस्तावेज कहीं से भी लीक हो सकते हैं और लोग उनका उपयोग ऑनलाइन फ्रॉड करने के लिए भी कर सकते हैं। और ऐसा देखा भी गया है कि आईडी कार्ड का मालिक एक ऐसे अपराध के लिए जेल जाता है जिसके बारे में वो कुछ जानता ही नहीं। इसलिए पाई नेटवर्क की कोर टीम आपकी गोपनीयता को, आपके डॉक्यूमेंट्स को लीक होने से बचाने के लिए और अधिक सुरक्षित बनाने का प्रयास कर रही है। कुछ पायोनियर्स ये भी कहते हैं कि 6 महीने हो गए केवाईसी कंप्लीट और सबमिट करके। तो भाई अगर आपका केवाईसी अटका हुआ है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपका केवाईसी कभी नहीं होगा। अगर आपकी जानकारी और आईडी सब सही है तो केवाईसी पास हो जाएगी। पाई में तो केवाईसी रीसबमिट करने की सुविधा भी दी जाती है। यह सुविधा उन्हें दी जाती है जो लोग फिर से केवाईसी करने के पात्र हैं, और इसकी योग्यता का डिसीजन पाई कोर टीम द्वारा ही लिया जाता है। पायोनियर को आवेदन की प्रकृति और अस्वीकृति के कारण के आधार पर दूसरा मौका दिया जाता है। ये केवाईसी पाई नेटवर्क का बहुत ही महत्वपूर्ण फीचर है। आपके बिना केवाईसी अधूरा है और केवाईसी के बिना पाई अधूरा है।
इसलिए निश्चिंत रहें, सबकी केवाईसी होगी ज़रूर। देखिए, पाई के आने से पहले सोशल मीडिया पर अब तक लोग एक दूसरे की टांग खिंचाई करने की प्रवृत्ति में लगे हुए थे। पाई नेटवर्क जो है वो उसके पायोनियरों का अन्य पायोनियरों के बीच एक अच्छा और शानदार रिश्ता बना रहा है। एक देश का दूसरे देश के साथ भी अच्छा रिश्ता बन रहा है और क्रिप्टो करेंसी के इतिहास में ऐसा कभी नहीं किया गया है। अभी तक पायोनियर्स ने जितना पाई को जाना है, उन्हें मन में तो लगता ही होगा कि ये पाई गेम चेंजर है, क्रिप्टो की पूरी गेम बदल देगा, है ना। हम एक्सचेंज क्यों करना चाहते हैं, उसकी बहुत वजह हो सकती है। अभी कुछ कारण देखते हैं। एक तो हमारे पास जो चीज़ है उससे ज़्यादा हम वो दूसरी चीज़ को महत्व देते हैं। दूसरा कि हम ये सोचते हैं कि वो दूसरी चीज़ की कीमत बढ़ सकती है, तो अभी खरीद लेते हैं, बाद में बेचकर प्रॉफिट करेंगे। और तीसरा कारण यह है कि हमें वो दूसरी चीज़ की ज़रूरत होती है, इसलिए हम एक्सचेंज करना चाहते हैं। तो पहले वाले केस में देखा गया है कि पाई से ज़्यादा पैसे को महत्व देने वाले भैया ने इसे लालच में आकर किसी अनजान व्यक्ति को दे दिया, पर उस व्यक्ति ने पैसे ही नहीं दिए। आप भी सावधान रहें और ऐसे स्कैमर से बचे रहें जो पाई को खरीदने की बात करते हैं। दूसरे वाले केस में देखा गया है कि पैसे से लोगों ने अन्य क्रिप्टो खरीदे हुए हैं, ये सोचकर कि बाद में इसे बेचकर मुनाफा कमाएंगे। तो भाई, इसमें कितना ट्रांजैक्शन चार्ट कटता है और टैक्स निकाल कर जो भी पैसा मिलता है, शायद उससे उतनी खुशी नहीं होगी जितनी सोच कर रखी थी। और पैसे देकर यानी क्रिप्टो खरीद कर उस सही वक्त का इंतज़ार तो करना ही पड़ता है। अब तीसरे केस में हम एक्सचेंज इसलिए करते हैं कि हमें उस चीज़ की सही मायने में ज़रूरत होती है और वो चीज़ पाने की खुशी भी बहुत होती है। पाई की कुछ भी कीमत नहीं है, ऐसी सोच रखने वालों के लिए पाई चेन मॉल से वस्तु की ऑनलाइन शॉपिंग के वीडियो अब सोशल मीडिया पर दिखने लगे हैं। तो भाई ये बताओ, ऐसा कौन सा ऑनलाइन मॉल या वेबसाइट है जिस पर बिना पैसे दिए ऑर्डर किया जाता है और डिलीवरी मिलने पर भी पैसा नहीं देना होता है। अब तक के मानव इतिहास में ये चीज़ पहली बार हो रही है कि बिना पैसे दिए लोगों को घर बैठे बैठे ही वस्तुएं मिल रही है। ये तो अभी शुरुआत है और ये तो गजब की बात है। कौन कहता है पाई की वैल्यू कुछ भी नहीं? ऐसा कहने वालों को आप कह सकते हैं कि तो फिर आप बताओ, कौन सा ऐसा क्रिप्टो है जो आपको घर बैठे बैठे बिना पैसे खर्च किए वस्तु लाकर देता है किसी क्रिप्टो में इतनी ताकत? एक्सचेंज पर लिस्ट होने वाले दूसरे क्रिप्टो दुख ज़्यादा देते हैं और सुख कम, पर पाई ने किसी को अभी तक दुखी नहीं किया है। बहुत लोगों ने अपना धैर्य खोकर, अपनी उम्मीद खोकर पाई का माइनिंग करना छोड़ दिया है, पर पाई अभी भी हारा नहीं है और ना ही उसने उम्मीद छोड़ी है। समय बहुत ही जल्द आएगा। पाई में जुड़ने के लिए किसी को मनाने की ज़रूरत नहीं रहेगी। आपके वॉलेट में पाई होंगे तो लोग सामने से पूछने आएंगे कि भाई इसमें करना क्या होता है, कैसे पाई वॉलेट में आते हैं। तब आपको अपने आप पर गर्व होगा, अपने ज्ञान पर फक्र होगा। तो इसीलिए इंटरनेट की बदलती टेक्नोलॉजी के साथ कदम मिलाकर चलने के लिए नया नया ज्ञान प्राप्त करते रहें और प्रसन्न रहें। मेटा मित्र से जुड़े रहें। मेरा मित्र, मेटा मित्र। जय हिंद, जय भारत।